हेलो, आपका फिर से इस चैनल पे एक बार स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड के जो प्रमुख चित्रकला हैं से जो क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, जादव पटिया का संबंध है। तो एक प्रकार से आपका जादव पटिया का संबंध आपका चित्रकला से है, और यह चित्रकला आपका संथाल जनजाति में आपका काफ़ी प्रचलित है। और जादव पटिया शब्द में जादव का जो अर्थ है वो आपका चित्रकार है, और पटिया का अर्थ होता है कागज एवं कपड़े के छोटे टुकड़े। तो ये आपका जादव पटिया का अर्थ होता है, और ये संथालों में काफ़ी प्रचलित है। और अगर इस चित्र को बनाने में मुख्य रूप से आपका लाल, हरा, पीला, भूरा, कालो रंगों का यूज किया जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चित्रकारी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जादव पटिया चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछा है? सत्य नहीं पूछा, असत्य पूछा है। पहला है, इसमें कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्रफलक बनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। यह चित्रकारी संथाल जनजाति में अत्यंत प्रचलित है। यह भी सही है। और इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथालों में जादव कहा जाता है। ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा था? इसमें असत्य पूछा था। तो चौथा ऑप्शन देखते हैं, यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जादव पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो मुख्य रूप से अगर आपसे पूछेगा किस जिले में प्रचलित है, और जादव पटिया आपका संथाल जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और जादव पटिया आपका झारखंड के दुमका जिले में बहुत प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जादव पटिया चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य पूछा है। इस चित्रकला में मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, काला, भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। इस चित्रकला में बाघ देवता व जीवन के बाद के दृश्यों वर्णन मुख्य रूप से किया जाता है। यह भी सही है। और उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सोहराय चित्रकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सोहराय चित्रकला के बारे में हम लोग को विचार करना है। यह चित्रकला सोहराय नामक पर्व से जुड़ा है। सही है। यह चित्रकला में कला के देवता प्रजापति का चित्रण किया जाता है। यह भी सही है। इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियाँ मंझू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय। यह भी सही है। तो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों आपका ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सोहराय चित्रकारी की शुरुआत होती है, सोहराय चित्रकारी होती है, उसकी शुरुआत कब होती है? तो उसकी शुरुआत आपका पहला ऑप्शन है धान की बुआई के बाद, नहीं, वर्षा के बाद। हाँ, यह सही आपका आंसर हो जाएगा कि वर्षा के बाद सोहराय चित्रकारी की शुरुआत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? तो सोहराय चित्रकारी आपका हजारीबाग जिला में सर्वाधिक प्रचलित है। अगर हम लोग जादव पटिया का बात करेंगे तो वो दुमका जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड की इन चित्रकारियों के बारे में विचार करें। विचार करना है। सोहराय चित्रकारी है, कोहबर चित्रकारी है, जादव पटिया चित्रकारी है। आपका कोहबर चित्रकारी के बारे में बता दूं, यह जो चित्रकला है यह बिरोड़ जनजाति में काफ़ी प्रचलित है। और कोहबर शब्द का जो अर्थ है, जिसमें कोह का अर्थ है, कोहबर में जिसमें कोह का अर्थ है आपका गुफा, और इसमें आपका हिंदी शब्द जो बर का अर्थ है दूल्हा। तो इस प्रकार इस शब्द का अर्थ हो गया गुफा में विवाहित जोड़ा। और इस चित्रकला में घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में पेड़ पौधे, फूल पत्ती एवं नर नारी का प्रतीकों के रूप में दर्शाया जाता है। और इस चित्रकारी में बिरोड़ जनजाति के घरों की दीवारों पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर मिट्टी के रंग से ही चित्र बनाए जाते हैं। तो ये कोहबर के बारे में हो गया। आपका इसमें पूछा है क्वेश्चन, ये जो तीन चित्रकारी है, सोहराय चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, जादव पटिया चित्रकारी, इनमें से किस चित्रकारी को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपका जीआई टैग आपका जो है वो आपका कोहबर और सोहराय
चित्रकार को सोहराय चित्रकला को आपका GI टैग प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सोहराय व कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया? तो ये आपका 2020 में। कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य पूछा है कोहबर चित्रकला के बारे में। इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिलाएं द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है, सही है। इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल पर ये भी सही है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजातियों में प्रचलित है, यह भी सही है। तो सभी कथन सत्य है। कोहबर का अर्थ होता है, कोहबर का अर्थ अभी मैंने बताया था। कोह का अर्थ होता है गुफा और बर का होता है दुल्हा, तो गुफा में विवाहित जोड़ा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रचलित गंजू चित्रकला में इनमें से किसका चित्रण किया जाता है? तो गंजू में आपका पशु एवं वनस्पति का चित्रण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पशु व वनस्पति। गंजू चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। इस चित्रकला को झारखंड की कला एवं संस्कृति को प्रमुखता दी जाती है। इस चित्रकला को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया जा चुका है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकला प्रसिद्ध है। तो ये आपका सिंहभूम क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है पैतकर चित्रकला। चलिए नेक्स्ट में है, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसको ये करना है। यह चित्रकारी सिंहभूम क्षेत्र के आमा दुबी गांव में विशेष रूप से प्रचलित है, यह सही है। इस चित्रकारी का वर्णन गुरु पुराण में मिलता है, यह भी सही है। इस चित्रकारी के माध्यम से जनजातियों की रीति रिवाजों तथा जीवन के बाद घटनाओं का वर्णन किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? तो आपको पैतकर चित्रकारी को स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट में है, झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये आपका सबर जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकला की शुरुआत की गई थी। झारखंड की इनमें से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकला भी कहा जाता है? तो सबसे पुरानी चित्रकला पैतकर चित्रकला, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट में है, राणा तेली व प्रजापति चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है और इस चित्रकला में पशुपति को पशुओं एवं पेड़ पौधे के देवता के रूप में दिखाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राणा तेली प्रजापति चित्रकला के बारे में कथन सत्य है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट में है, कोहबर चित्रकला तथा सोहराय चित्रकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय में चित्रकला के पशुपति का चित्रण किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। कोहबर चित्रकला में जंगली जीव जंतु का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय चित्रकला में स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण किया जाता है। तो ये आपका कोहबर, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो सही आपका पहला है, कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय चित्रकला में पशुपति का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रचलित डोकरा कला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह कला में मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। इस कला का संबंध मलार जाति से है, यह भी सही है। और उपयुक्त कथन सब सत्य है। तो ये आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड की प्रसिद्ध शिल्पकला डोकरा कला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो डोकरा कला को आपका घड़वा कला के
अन्य नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था चित्रकला से इसको किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।